हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो गाइस जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के AEW रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई जहां पर जुरासिक एक्सप्रेस लूचा ब्रोस को फेस कर रहे थे। और गाइस ये AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का आखिरी मैच था, यानी कि जो कोई टैग टीम में मैच जीत जाती वो आगे चलकर बन जाती AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर। पर गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर यंग बक्स आ गए और हमेशा की तरह ही यहाँ पर यंग बक्स रैंप पर बैठकर ये मैच देख रहे थे। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत में ही हमें जंगल बॉय और फिनिश के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली और यहाँ पर जंगल बॉय और फिनिश के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट तो थी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे का आउटवर्क करना चाहते थे। इसीलिए हम इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर जब इस मैच के अंदर लूचासोरस आ गए तो गाइस हमें इस मैच के अंदर लूचासोरस की तरफ से बहुत ही बढ़िया डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर रे फिनिक्स ने एडी गुerrero को ट्रिब्यूट देते हुए लूचासोरस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया फ्रॉग स्लैश लगाया, पर फिर भी यहाँ पर लूचासोरस ने किक आउट कर दिया, जो देखकर रे फिनिक्स काफी सरप्राइज थे। और जब जंगल बॉय ने इस मैच के अंदर रे फिनिक्स के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि स्नेयर टैप लगाया था तो यहाँ पर लग रहा था कि प्रोबेबली ये मैच यहीं पर खत्म हो सकता है, पर पेंटा ने यहाँ पर आकर मैच सेव कर लिया। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट देखने को मिला कि जब लूचासोरस पेंटा को रिंग के बाहर पकड़कर खड़े हुए थे और जंगल बॉय पेंटा के ऊपर डाइव करने के लिए रेडी थे, तब रे फिनिक्स दूसरे कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रोप्स के ऊपर चलते हुए आए और यहाँ पर आकर रे फिनिक्स ने जंगल बॉय के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हरिकेन राना लगाया, जो इस मैच का एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट था। पर इस मैच के फाइनल मोमेंट्स के अंदर जब रे फिनिक्स और जंगल बॉय एप्रोन के ऊपर खड़े थे तो वहां पर हमें पेंटा की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कैनेडियन डिस्ट्रॉय देखने को मिला। और इसके बाद जब लूचासोरस रे फिनिक्स को रिंग के अंदर ला रहे थे तब भी रे फिनिक्स ने लूचासोरस के ऊपर टॉप रोप के ऊपर से एक बहुत ही बढ़िया कैनेडियन डिस्ट्रॉय लगाया, जो देखने के लिए इस मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मूव थी। पर इस सब के बावजूद भी जब लूचासोरस डाउन नहीं रहे तब लूचा ब्रोस ने लूचासोरस के ऊपर डबल सुपर किक्स लगाई और यहाँ पर लूचासोरस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि असिस्ट ड्राइवर लगाकर यहाँ पर लूचासोरस को पिन कर लूचा ब्रोस ने मैच जीत लिया है। और गाइस लूचा ब्रोस बन चुके हैं AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर, जो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही लगा है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यंग बक्स रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने लूचा ब्रोस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर लूचा ब्रोस को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जुरासिक एक्सप्रेस आ गए और यहाँ पर आकर जुरासिक एक्सप्रेस ने लूचा ब्रोस को यंग बक्स के हाथों से बचाया। पर अब ये कंफर्म है कि हमें ऑल आउट पेपर के अंदर लूचा ब्रोस और यंग बक्स के बीच में AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक स्टील केज मैच देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। पर मैं इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइस इसके पहले भी जब लूचा ब्रोस और यंग बक्स के बीच में AEW कंपनी के अंदर एक मैच हुआ था तो वो मैच एक 5.25 स्टार मैच था। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में फिर एक बार एक रीमैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि यंग बक्स और लूचा ब्रोस की इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है। पर ये मैच खत्म होने के बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर CM पंक और डार्बी अलिन के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मीरो आ गए और यहाँ पर मीरो अकेले नहीं आ रहे थे बल्कि यहाँ पर मीरो फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक करते हुए फ्लेगो डेल सोल को घसीटते हुए रिंग की तरफ ले आ रहे थे। और यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल को रिंग के अंदर ले आकर यहाँ पर माइक पर बातें करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो ने बहुत पहले ही कहा था कि मीरो फ्लेगो डेल सोल को माफ करने वाले हैं। पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज करने के बाद जो कहकर यहाँ पर मीरो ने फ्लेगो डेल सोल का मास्क निकाला, जो देखा जाए तो एक लूचाडोर के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल चीज होती है। पर फ्लेगो डेल सोल का मास्क निकालने के बाद यहाँ पर मीरो ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव यानी कि सुपर किक लगाई और इसके बाद मीरो फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन कुछ बात करने वाले हैं। पर यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने माइक फेंक दिया और एडी किंगस्टन सीधा रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आकर एडी किंगस्टन ने मीरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर हमें मीरो और एडी किंगस्टन के बीच में बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिली है। पर तभी यहाँ पर रेफरीज ने आकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को सेपरेट कर लिया। पर फिर भी किस तरीके से यहाँ पर मीरो एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करना चाहते थे। पर अब जब फाइनली एडी किंगस्टन मीरो के खिलाफ एक मैच लेने के लिए मान चुके हैं तो अब देखना पड़ेगा कि जब फाइनली एडी किंगस्टन और मीरो के बीच में कोई मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है और क्या हमें इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन मीरो को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइस इसके बाद हमें AEW रैम्पेज शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर बनी टाई कॉन्टी को फेस कर रही थी। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के पहले ही बनी ने टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे बनी को इस मैच के अंदर एडवांटेज मिल चुका था और इस मैच की शुरुआत से ही बनी इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। लेकिन किस तरीके से टाई कॉन्टी ने अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर टाई कॉन्टी ने बनी के ऊपर अपने बहुत ही तगड़े मूव्स लगाए। पर जब फाइनली टाई कॉन्टी यहाँ पर बनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी तभी यहाँ पर फिनोल्पी फोर्ड आ गई और फिनोल्पी को यहाँ पर आता हुआ देख टाई कॉन्टी रिसेट हो गई और इसी का फायदा उठाकर ब्लेड ने बनी को एक नकल से दे दी, जिस नकल से बनी ने टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर टाई कॉन्टी को पिन कर बनी ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो इस मैच का एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। लेकिन गाइस
गाइस बनी और फिनोलेपी फोर्ड ये दोनों ही सुपरस्टार एक ही पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनका फ्यूचर क्या होता है। पर सरप्राइजिंगली टाई काउंटी मैच हार चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि टाई काउंटी का भी फ्यूचर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्या होता है। पर पॉसिबल इसके बाद एडब्ल्यू ने अपने पूरे के पूरे ऑल आउट पे का मैच कार्ड रिवील कर दिया है। जो मैच कार्ड क्या है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इसके बाद हमें आगे रैम्पेज शो के ऊपर पावर ऑफ सॉफ्स और ब्रायन केज के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर दिखाया गया कि कैसे ब्रायन केज और पावर ऑफ सॉफ्स पहले एक दूसरे के साथ काम करते थे, लेकिन अब ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और इसके बाद एडब्ल्यू नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो और नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए हैं। जो मैचेस कौन से हैं ये आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। पर इसके बाद रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी, केनी ओमेगा और क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर मार्क हेनरी ने केनी ओमेगा से पूछा कि इस मैच में जाने से पहले केनी ओमेगा क्या सोच रहे हैं और क्या केनी ओमेगा को लगता है कि केनी ओमेगा ये मैच जीतने वाले हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि माना कि केनी ओमेगा के पास वर्ल्ड का वर्स्ट टैग टीम पार्टनर है, लेकिन फिर भी केनी ओमेगा गारंटीड बताना चाहते हैं। इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज को फ्यूचर की एक झलक दिखाने वाले हैं कि कैसे ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज को हराने वाले हैं, जिसका प्रीव्यू इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्रिश्चियन केज को मिलेगा। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। पर इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि केनी ओमेगा करीब 2 साल तक अनडिफिटेड थे, लेकिन क्रिश्चियन केज जो पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने केनी ओमेगा को करीब पिछले 2 साल के अंदर पिन किया है। और केनी ओमेगा अपने चेहरे के ऊपर दिखाया ना दिखाए, लेकिन केनी ओमेगा अंदर से काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठाकर क्रिश्चियन केज ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर केनी ओमेगा को उनके एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं। और इसी का फायदा उठाकर इस वीक भी क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा को हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। लेकिन इस सब के बाद फाइनल टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहां पर क्रिश्चियन केज और फ्रैंकी कज़ारियन एक टैग टीम मैच के अंदर केनी ओमेगा और ब्रैंडन कटलर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही फ्रैंकी कज़ारियन ने इस मैच के अंदर ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ब्रैंडन कटलर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के बाद यहाँ पर फ्रैंकी कज़ारियन ने ब्रैंडन कटलर को केनी ओमेगा कॉर्नर के अंदर फेंक दिया। और फ्रैंकी कज़ारियन ने केनी ओमेगा को टैग कर अंदर आने के लिए कहा। और इसके बाद केनी ओमेगा टैग लेकर मैच के अंदर आए और केनी की इस मैच के अंदर आते ही माइकल नाकाजावा ने फ्रैंकी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने फ्रैंकी कज़ारियन के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर केनी ओमेगा इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। और एक टाइम के लिए केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर एक चिप शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन क्रिश्चियन केज पहले से ही रेडी थे। जिस बीच फ्रैंकी कज़ारियन को टैग करने का मौका मिला और जब क्रिश्चियन केज इस मैच के अंदर लीगल हो गए, तब ब्रैंडन कटलर को टैग देकर केनी ओमेगा रिंग के बाहर चले गए। और जब क्रिश्चियन केज और फ्रैंकी कज़ारियन मिलकर इस मैच के अंदर ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक कर रहे थे, तभी माइकल नाकाजावा ने फिर एक बार इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की। पर इस बार फ्रैंकी कज़ारियन माइकल नाकाजावा के लिए रेडी थे। और यहाँ पर फ्रैंकी कज़ारियन काफी गुस्से में माइकल नाकाजावा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर क्रिश्चियन केज ने माइकल नाकाजावा को साइड में लगा दिया। और जब इसके बाद ब्रैंडन कटलर को इस मैच के अंदर डोमिनेट करने का मौका मिला, तब ब्रैंडन कटलर अपना पूरा का पूरा टाइम लेकर यहाँ पर डांस करते करते फ्रैंकी कज़ारियन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन यही चीज ब्रैंडन कटलर के ऊपर भारी पड़ी और केज यहाँ पर एक टैग लेकर रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ब्रैंडन कटलर के ऊपर एक स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन केनी ओमेगा ने क्रिश्चियन केज को रोक लिया। और यहाँ पर केनी ओमेगा ने क्रिश्चियन केज को स्टील पोस्ट के ऊपर दे मारा। और इसके बाद ब्रैंडन कटलर ने क्रिश्चियन केज को पकड़ लिया, जिसके बाद केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर वी-ट्रिगर लगाने के लिए गए, पर एक्सीडेंटली केनी ओमेगा ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर लगाई। और इतने में खड़े होकर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर केनी ओमेगा इस तरीके से यहाँ से भाग गए, जिसके बाद ब्रैंडन कटलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर ब्रैंडन कटलर को पिन कर क्रिश्चियन केज और फ्रैंकी कज़ारियन ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर इन दोनों सुपरस्टार्स का ये मैच कैसा होता है। पर गाइस ये सब चीजें हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिली है। और इसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफर गया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे इस वीक का रैम्पेज शो एक एवरेज रैम्पेज शो लगा है, और इससे मुझे कोई कंप्लेंट भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले के 2 रैम्पेज शो बहुत ही बड़े बड़े रैम्पेज शो थे, इसलिए रैम्पेज शो एवरेज था। इसको लेकर मेरी कोई शिकायत नहीं है। पर अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक का रैम्पेज शो कैसा होता है। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?